पाकिस्तान के लिए और पीआईए के लिए बिलाखिर एक अच्छी खबर, और ख़बर यह है कि 4.5 साल तवील इंतज़ार के बाद बराह रास्त आगाज़ हुआ है यूरोप और पाकिस्तान के दरमियान फ़्लाइट्स का। और आज जो पहली परवाज़ है इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना हुई और फुली बुक्ड फ़्लाइट थी। अकॉर्डिंग टू पीआईए 330 मुसाफिर थे, 14 क्रू मेंबर थे। और 2020 के बाद ये पहली किसी भी यूरोपियन कैपिटल में पीआईए की पहली बराह रास्त परवाज़ है, क्योंकि 2020 में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट कराची में एक तैयारे का हादसा हुआ था। उस वक्त के जो एविएशन के वजीर थे उन्होंने कहा कि तहकीकात से ये पता चला है कि एटलीस्ट 1/3 जो पीआईए के पायलट्स हैं, उन्होंने जो पायलट्स के लिए एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उसमें चीटिंग की है। और उसके बाद फिर ये भी तहकीकात सामने आई कि जो हादसा हुआ था वो पायलट की गलती की वजह से हुआ था, जिसके बाद जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान की पीआईए के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन शहबाज कुछ अर्सा पहले वो पाबंदी हटा दी गई है और एटलीस्ट ऑन दैट फ्रंट जो है इट इज़ अ पॉजिटिव। बट जो पीआईए के अपने फिगर्स हैं कि सालाना इस बैन की वजह से पाकिस्तान को जो यूरोपियन रूट्स पर लगा $150 मिलियन का नुकसान हुआ। बट हैविंग सेड दैट, ये अच्छी खबर ज़रूर है, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि माजी की जो सबसे प्रॉफिटेबल एक एयरलाइन होती थी वो इस एक रूट की वजह से चीज़ें को तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी भी गवर्नमेंट का वही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ही बयान दिया कि इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है हर सूरत में हमें करनी है। कामरान, वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और गुलाम सरवर खान साहब जहाँ भी आजकल वो उनसे पूछा जाए कि आखिर आपको ये क्या जरूरत पेश आई थी ये बयान देने की, जिसे आपने सत्यानाश कर दिया, एक ऐसी एयरलाइन का जो पहले अपना सत्यानाश खुद कर रही थी। हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से ये मामला नहीं हुआ था, इसके और बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज थे। और फिर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से नई कानून साजी करवाई। उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी को और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और एक नई अथॉरिटी पाकिस्तान में बनाएगी, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी का क्या अमल में आया, उसके ऑपरेशंस हुए, तो वो भी अभी बहुत इन्फेंसी स्टेज के ऊपर अथॉरिटी है। बट ये कहानी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल जिस तरह का बाकी निज़ाम था वो यहाँ पे भी वैसा ही निज़ाम था। तो जो सेफ्टी के उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं यूरोप के, वो तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा पीआईए की निजकारी के ऊपर। दो चीज़ें अहम हुई हैं पीआईए की निजकारी के हवाले से। एक तो ये कि यूरोप की फ्लाइट्स ओपन होगी, इसका मतलब पूरा यूरोप आपके लिए ओपन हो गया है। अब आपके पास जो जहाज़ की अवेलेबिलिटी एक इशू होगा, ह्यूमन रिसोर्स तो है पर जहाज नहीं है, वहां पर उड़ाने के लिए किधर से डाइवर्ट करते हैं। खरीदार के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव भी है। अगर $150 मिलियन एनुअल अगर रेवेन्यू आ रहा था यूरोप तो आपका लॉस कम हो गया ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, आप रेवेन्यू है, पर उस पर प्रॉफिट कितना वो हमें नहीं पता, ये तो टोटल रेवेन्यू का जो भी नंबर आता है। दूसरा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हमने खबर भी की थी, अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, कल ऑफिशियली जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उस्मान बाजवा, उन्होंने कंफर्म किया है कि आईएमएफ इस बात पे एग्री हो गया है कि जो 18% जीएसटी लगा हुआ है इस वक्त, जब कोई नया एयरक्राफ्ट लिया जाता है, लीज पे भी जहाज लिया जाता है, उसके ऊपर एडवांस जीएसटी 18% देना पड़ता है। उन्होंने कहा जी आईएमएफ मान गया कि आप ये ख़त्म कर दें टू द एक्सटेंट ऑफ पीआईए। और दूसरा उनका आईएमएफ इस चीज़ की भी इजाज़त दे दी है कि हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद जो लाइबिलिटीज़ हैं जो पीआईए की बैलेंस शीट के ऊपर हैं, जिसकी वजह से आज भी उसकी जो इक्विटी है नेगेटिव है। मतलब ये कि उसके असासे कम है और उसके जो वाजबात हैं उसके ज़िम्मे वो ज़्यादा है। तो उनका जी आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं। को 45 अरब रुपए की मज़ीद जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पाक होंगी, जो एक पीआईए होल्डिंग कंपनी बनाई हुई है। ये तो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन कामरान, जिस तरीके से अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से ये इनकॉम्पिटेंसी और जो निज़ाम चल रहा है, कल सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन में एक मीटिंग हुई इसकी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की, जिसकी सरबराही करते हैं फारूक सत्तार साहब जो एमकेएम के लीडर हैं। वहाँ पे सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दी कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो अर्नेस्ट एंड यंग है, ये फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, ये इसी को दोबारा इंगेज किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने दो फैसले किए हैं। एक तो ये कि इसकी पीआईए को प्राइवेटाइज करना ही करना है, दूसरा ये कि इसका फिर कंपैरेटिव प्रोसेस उसी तरीके से बिडिंग होंगी, तो एक नया एक इश्तहार दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि यही जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इसी को रिटेन करने का फैसला किया। अब पिछले महीने नवंबर में, बराबर 2 महीने पहले नवंबर में, जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, वो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है जिसको तलाल चौधरी साहब चेयर करते हैं, वहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म जो है अर्नेस्ट एंड यंग, उन्होंने कहा जी इनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी
इनकी बिलो एक्सपेक्टेशन इनकी जो है वो इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो इसकी वजह से जो पीए की वन ऑफ द फैक्टर, और भी फैक्टर्स होंगे, इसकी वजह से भी जो पीए की जो पिछली बोली है वो कामयाब नहीं हो सकी। अब वजीर साहब फरमा रहे हैं कि कंपनी की जो कारकर्दगी थी वो बिलो एक्सपेक्टेशन थी। सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अर्नेस्ट एंड यंग को ही एंगेज किया जाएगा। ऑल्दो उन्होंने ये भी साथ कहा, जो उनका दावा था कि मजीद कोई एडिशनल कॉस्ट हम पे नहीं करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म को। और उस पर जो एमएनए है सहर कामरान साहिबा, उन्होंने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई आप पे करेंगे या नहीं करेंगे। बट बॉटम लाइन ये है कि किसकी बात मानी जाए, मिनिस्टर की जो ये कह रहे हैं तो कंपनी ने हमारा नुकसान किया, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, या सेक्रेटरी की जो हुकूमत की पोजीशन बयान कर रहे, सेक्रेटरी अपनी पोजीशन तो नहीं दे रहा, बट वो हुकूमत की पोजीशन बयान कर रहे थे कि जी नहीं अब हम दोबारा इसी से काम लेंगे। तो जब इस किस्म की जो फैसला साजी होती है, अब दो बड़े पॉजिटिव्स भी आए, अगर अल्लाह ने करे कल फिर ये निजकारी नाकाम हो जाती है तो फिर किसको ब्लेम करेंगे? मिनिस्टर तो ये कह के निकल जाएंगे मैंने तो पहले बता दिया था। ये किसका फैसले कर कौन रहा है? निजकारी के यहाँ पे जो सवाल ये पैदा हो रहा है कि निजकारी के फैसले कर कौन रहा है? अगर ये स्टेटमेंट सेक्रेटरी की ये ठीक है कि हम उनको री एंगेज कर रहे हैं, जो कि लग रहा है कर रहे हैं, तो फिर मिनिस्टर ने किस बेस पे कह दिया? और अगर मिनिस्टर ने अपने व्यू चेंज किया, उसकी क्या वजह, इसका किसी को कुछ नहीं बताया गया। चलिए, बहरहाल जो अच्छी खबर एक लिहाज से आई थिंक बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, और ऐसे होनी चाहिए कि जो पीआईए है वो अपनी जो माजी की ग्लोरी है उसको रिस्टोर भी करे, और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और लाखों की तादाद में जो बैरून मुल्क रहते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी ये फैसिलिटी है। अदरवाइज आपको पता है कि आपको एक तीसरे मुल्क से होके जाना पड़ता है, ज़्यादा आपको किराया भी देना पड़ता है, टाइम भी आपका ज़ाया होता है, और अगर इस तरह से बराह रास्त फ्लाइट शुरू होंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज रहते हैं उनको भी होगा। बहरहाल देखते हैं कि अब इस अच्छी खबर का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।